बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतखाब आलम गाजी अपने यूट्यूब चैनल इंतखाब आलम गाजी ऑफिशियल पे एक बार फिर हाजिर हूँ और एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है शहर कानपुर की एक और नया व मुमताज अंजुमन अंजुमन रजा इस्लाम, तो उसके जो मायानात साहब जनाब सलमी साहब और शरद साहब मेरे साथ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन रजा इस्लाम 1992 में कायम हुई है और तब से माशाल्लाह ये अपने उरूज और बुलंदियों पर जा रही है। तो नवाखानी और सलाम बहुत जबरदस्त, आपके पूरा शहर पसंद करता है और बहुत जबरदस्त लाइक करता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये संजुमन के बानियान में से कौन कौन थे जिन्होंने संजुमन की बुनियाद रखी? अंजुमन की बुनियाद दो लोगों ने अंजुमन रजा इस्लाम के नाम रखा जी। पहले एक अहले सुन्नत और एक शिया, दोनों ने मिल करके अंजुमन रजा इस्लाम का नाम रखा। जो अहले सुन्नत थे उनका नाम था गुलाम रसूल उर्फ भुंजे। बाकी पूरे शिया हजरात ने मिल करके ये एक नाम बाहर निकाला जिसका नाम अंजुमन रजा इस्लाम पड़ा माशाल्लाह। उसके बाद फिर बानी अंजुमन, मुरब्बी अंजुमन, जिसमें जनाब शमीम साहब, जनाब वसी अली उर्फ लज्जन चौधरी साहब, इसके बाद ये अंजुमन थे। और उसके बाद सबसे पहले चेयरमैन की जो ओहदा था वो सईदुल हसन नकवी साहब, जामी के पापा। उसके बाद सदर मोहतरम जनाब मुख्तार हसन साहब जी। उसके बाद सेक्रेटरी जनाब असलम रिजवी साहब सिविल लाइन। उसके बाद फिर जितने बानी अंजुमन थे जिन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त से काम किया, उसमें जनाब बाखर बिजली वाले, जनाब कमर साहब, जनाब अंजुमन अंजुम साहब, जनाब नजमी साहब, जनाब शाहिद हुसैन शाहिद साहब उर्फ फुप्पा, जनाब मेहदी हसन छब्बू। अच्छा, ये शायर जो आपके और हाँ बताएं। हाँ, जो आपके अंजुमन जब से बनी तब से शायर जो पहले शायर थे कौन थे? पहले शायर जो थे सबसे पहले जनाब आसिफ लखनवी थे। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मुसव्विर जैदपुरी। अच्छा, मुसव्विर जैदपुरी मौलाना। हाँ, मुसव्विर जैदपुरी वो आए। उसके बाद बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अहमदाबाद चले गए। तो इस बीच में कुछ साल जनाब नासिर लखनवी साहब रहे। उसके बाद फिर जब वो ठीक हुए तो फिर वो अंजुमन के शायर बने। उसके बाद अब इस वक्त मौजूदा हालत में यावर साहब, जनाब यावर साहब उन्नावी, वो इसके बहुत अच्छा किया। अच्छा माशाल्लाह। तो शायरी के साथ साथ कलाम तो शायर का होता ही है, उसके साथ जो है जो अंजुमन में खास बात देखने को मिली कि अंजुमन के जो बाजू है ना, संगत जिसे कहते हैं, इनकी बहुत ज्यादा मेहनत रहती है। शायर तो शेर कलाम उसे सलाम दे दिया आपको। अब जो ये लोग है ना, इनकी बहुत ज्यादा माशाल्लाह से बहुत ज्यादा मेहनत रहती है और बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो बच्चे हमारे यहाँ अंजुमन में बाजू हैं, माशाल्लाह से सब पढ़े लिखे लड़के हैं, मेंढस है, दिमाग फौरन जरा सी धुन पकड़ी और खट से उसको जो है अपने गले में उतार ली और वो ले जा करके सामने पेश कर दी। अच्छा, एक बात और है कि जैसे कलाम तो है, शायर तो बहुत ही अच्छे शायर अच्छा है। आपके शहदा साहब, यावर साहब और मुसव्विर साहब ये सब बहुत अच्छा कलाम करते चले आए अभी तक के। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई मिसरा हल्का है और हल्का मिसरे को वो जो आपकी जो साहिबाजी का अंदाज है, अंदाज तखातुन, यानी सलमी साहब का है, चलो सलमी साहब पढ़ रहे हैं, चलो सलमी साहब पढ़ रहे हैं। तो सलमी साहब का भी कोई, आज के लड़के जो नए लड़के आ रहे हैं साहिबाजी में, वो सलमी साहब को अपना आइडियल बना रहे हैं, यार सलमी साहब की तरह हमको पढ़ना है।
तो सलमी साहब ने भी अपना आइडियल किसी को बनाया है? जी हमारा आइडियल मेरे सामने बैठा है। अरे शरद तो माशाल्लाह से, ये शरद जो है ये तो जान है अंजुमन की, और हमने देखा कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और हमने तो देखा इसमें दिमाग माता माता में, तो आप ये समझ लो बेजा बुढ़ापा ही है। हाँ हाँ, जब भैया बहुत जरूरत पड़ी पड़े तो हमको बुला लो, और नहीं तो भैया ये जो अंदाज है, अंदाज जो पढ़ने का, अब ये इन्हें सीखना है कि हमको चूंकि आगे बढ़ना है, तो कानपुर के शहर के ज्यादातर लड़के जो मंजरकशी इस वक्त कर रहे हैं, हाँ उनका खुद का मुंह का कहना है कि मैंने सलमी भाई आपसे लिया, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरा जब कोई मुझसे ले रहा है तो मेरे घर का आदमी क्यों ना ले जी माशाल्लाह, और वो अंजुमन को आगे बढ़ाए। अब शरद से पूछिए। हाँ शरद से भाई जी, ये शरद से हमें पूछ रहा है कि शरद जो हम ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा शरद कि बहुत से, जैसे सलीम भाई ने भी कहा कि वो जो है लोग आइडियल बना रहे हैं, हम लोग सुनते हैं क्योंकि हम लोग सुनने वाले हैं, तो सुनते हैं यार सलमी साहब पढ़ेंगे, यार सलमी साहब पढ़ेंगे, तो कुछ कलाम के साथ साथ जो अंदाज होता है बयान करने का, मंजर कशी, अंदाज हाथों, आपको कैसे मुखातिब करना है, तो सलमी साहब के अंदर वो टैलेंट आया। अब उसको आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, आपने कैसे लिया उसको? भाई ये देखिए हाँ भाई कि जब इंसान शुरुआत करता है, हमें याद है कि हम गालिबन 92 में अंजुमन बनी, बहुत छोटे थे, और इन्हीं सलमी भाइयों पापा लोगों के साथ शब्बेदारियों में जाया करते थे, और हम पीछे मतलब उस टाइम पे बाजू नहीं थे, तो बाजुओं के बिल्कुल पीछे हम खड़े होते थे, लेकिन हमको ये शुरू से शौक था कि हमको मातम पढ़ना है। ये इंसान के अंदर शौक होता है, ये हर आदमी को अंदर कहते हैं ना कि ऊपर से मिलता है, लेकिन जो आदमी को शौक होता है तो वो चीज और निखरती है। तो इन्हीं सलमी भाई को, पापा लोगों को, और जितने भी हमारे पुराने जैसे अच्छे भाई हैं, सब इन लोगों को पढ़ते देखा, देख देख के वो अंदाज कि भाई ये चीज ऐसे भी पढ़ी जा सकती है, रात रात भर धुन बना रहे हैं इन लोग बैठे हुए, हमको पढ़ना नहीं है लेकिन हम बैठे हुए हैं साथ में। लेकिन इन्हीं लोगों से सब सीख सीख के आज वो अल्लाह का शुक्र है कि वो ऊपर वाले ने वो मेमोरी भी दी है कि जो है जल्दी से कलाम याद हो जाता है, जल्दी से सब कुछ। अच्छा, कलाम के साथ आपके कलाम के साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम याद करने के लिए धुन, आजकल तो ये आ गया मोबाइल, पहले मोबाइल नहीं था तब धुन याद करने को कैसा बड़ी प्रॉब्लम होती थी। भाई प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे किसी शायर ने सलाम दिया, और हर अंजुमन का ये तरीका होता है, वो बाजुओं को पर्चे में लिख के देती है कि भाई आप लोग सलाम देख लिए। अगर कोई भी बाजू एक बार सलाम को 5 मरतबा पढ़ लेगा, कभी जिंदगी में वो भूल ही नहीं सकता। अब वो पढ़े ना, वो बात अलग है, और अगर 3-4 मरतबा उसने पढ़ लिया तो वो याद है, और जब तक आपको सलाम याद नहीं होगा आप कभी अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते। अच्छा, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि मिल साहब याद ये है, अब वो जो आपको संगत होती ना बाजू, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें हमने देखा मेन रोल कभी कभी एंकर का रोल इस्तेमाल करते हैं। उसमें शरद है, शरद खड़े होगा, शरद को बड़ा टेंशन है कैसे यार नहीं, उसमें देखा भाई होता है कि साहिब व्यास को तो मंजरकशी करनी है, वो बाजुओं के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसको खिताब मुखातिब भी करना है, उसे जो लोगों को मिसरा भी बताना है। अब उसके बाद जो बीच में बैठ खड़ा होता है नायब साहिब व्यास, जो एंकर का रोल है, उसको 7-8 लोगों को मैनेज करना है कि आपको मिसरा भी पता होना चाहिए, आपको जो धुन भी पता होनी चाहिए। तो उस टाइम पे वो टाइम बड़ा क्रूशियल हो जाता है उसके लिए कि हमको कैसे मैनेज करना है। लेकिन करते करते माशाल्लाह से धीरे धीरे चीजें आ जाती है, और हमारे यहाँ के बाजू भी इतने माशाल्लाह समझदार है कि वो सब कुछ जो मामून है ना सामईन, उनकी चाहत भी रहती है, और सामईन की रहती है ना किसी बड़ी शब्दारी या दिनभर मातम या किसी का, तो उसमें सुनने आ रहे हैं यार। देखिए वो जो है ये सलमी साहब कैसा पढ़ेंगे, दया इस्लाम कैसा पढ़ेंगे, उस वक्त बड़ा टेंशन हो जाता है ज़हनी तौर से, जब तक नंबर नहीं आता है ना तब तक नींद नहीं आती। हाँ, तो अच्छा कभी कभी ये मशहूर रहता है शहर में कि यार शरद जो है वो संभाल लेगा, और शरद नवा बड़ा अच्छा पढ़ता है। तो बहरहाल हम बहुत ही तहे दिल से मशकूर और शुक्रगुजार हैं आप तमाम लोगों की। दुआ ये है कि हम भी खादी में नौकर हैं आपके, आज़ादारी जहाँ तक है वहां पर हम अपना शरफ है कि उनकी नौकरी करना। आज़ादारों की हमारा मकसद ये है कि अंजुमनों के जो पैगाम है, इनके तासुरात हैं, उनको यूट्यूब पर सेव करा लें ताकि आने वाली नस्लें इस बात को याद रखेंगे। और हाँ नहीं, हम आखिर में यही कहना चाहेंगे कि हमारे अंजुमन के जितने भी मरहूमीन जो गुजर गए हैं, जिन्होंने इस अंजुमन में बहुत मेहनत करी, और जो प्रेजेंट टाइम
उनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करते हैं। और जो प्रेजेंट टाइम इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बुजुर्ग, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह उनका साया हमारे पर बरकरार रहे और हम इस अंजुमन को और अच्छी ज्यादा ऊपर बुलंदियों पे ले जाएं और खास तौर से आज़ादारी को फरोग दे सकें। बेशक, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया और हम बहुत तहे दिल से आपके मशकूर हैं। आप बस गुजारिश आपसे ये है कि मेरे YouTube चैनल दिखाओ काज़मी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।